आज की कक्षा में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है वर्गमूल ज्ञात करना। आज हम सीखेंगे कि वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं। तो आइए करें। ये देखिए वर्गमूल। पहले वर्गमूल से पहले हम देखेंगे वर्ग। वर्ग क्या होता है? यदि कोई संख्या x है तो x स्क्वायर इसका वर्ग बोला जाता है। x की घात 2 इसका वर्ग बोला जाता है। उदाहरण आइए देखें। 2 का वर्ग है 2 की घात 2। इसका मतलब है 2 को 2 बार गुणा करना। 2 गुणा 2 बराबर 4। 3 का वर्ग 3 का वर्ग बराबर 3 गुणा 3 बराबर 9। उसी प्रकार 4 का वर्ग 4 गुणा 4 बराबर 16। तो आपको वर्ग का तो पता चल ही गया है। आइए अब हम वर्गमूल देखें। गणित में किसी संख्या का वर्गमूल, ये वर्गमूल का चिन्ह है। वर्गमूल x या वर्गमूल x की घात 1/2 होता है। यहां आपने देखा x की घात 2 और वर्गमूल में क्या देखा? x की घात 1/2 होता है, जिसका वर्ग करने पर दोबारा से x प्राप्त होता है। यदि r की शक्ति 2 बराबर है x हो तो r बराबर है, r को x का वर्गमूल कहते हैं। ये देखिए मैं आपको बताता हूं। ये है x की घात 1/2 और जब हम इसका दोबारा से क्या करते हैं? वर्ग करते हैं, तो हमें दोबारा से यही संख्या प्राप्त हो जाती है। आइए देखें। आपको पता है ये कौन सा फार्मूला है घात का? हमने कक्षा 7वीं में पढ़ा था। x की घात a की घात b बराबर है x की घात a गुणा b। ये देखिए x की घात a और इसकी घात b बराबर है x की घात a गुना b। ये देखिए ये बड़ा फार्मूला। तो आइए अब हम यहां भी इसी फार्मूले से प्रश्न हल करते हैं। x की घात 1/2 गुना 2, तो 2 से 2 कट गया। देखो तब हमारे पास क्या प्राप्त होता है? x की घात 1 बराबर x। ये देखिए तो हमने इसका वर्ग किया और जब हमने दोबारा इसका वर्गमूल किया तो हमें दोबारा से यही संख्या प्राप्त हो गई। आइए अब देखें। ये देखिए ये वर्गमूल की पावर है 3 की घात 2। तो इसको हम बेस बोलते हैं, इसको पावर बोलते हैं। तो 1 का वर्गमूल बराबर है वर्गमूल 1। ये वर्गमूल का चिन्ह है। ऐसे ये वर्गमूल का चिन्ह है। तो 1 गुणा 1 बराबर 1। 4 का वर्गमूल बराबर, तब हमने क्या किया? 4 को गुणनखंड के रूप में लिखा, तो 4 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2। तो 2 का जोड़ा हमने बनाया तो इसका वर्गमूल बन गया 2। उसी प्रकार 3 का वर्गमूल 3 गुणा 3, तो 3 गुणा 3, तो इसका भी जोड़ा बन गया। ये देखो तो इसका वर्गमूल आ गया 3। उसी प्रकार अगर हम एक संख्या 100 लें और हम चाहें कि 100 का वर्गमूल ज्ञात करना, तो कैसे ज्ञात करेंगे? ये देखिए 100 के हम गुणनखंड बनाएं तो कैसे बना सकते हैं? ये देखिए ये है 100, तो हमने 2 से भाग किया, 2 गुना 50 100। ये देखिए फिर 2 से भाग किया, 2 गुना 25 50। फिर 2 से भाग किया, 2 से नहीं होगा, अब कितने से होगा? 5। इसको हम इरेजर से इरेज कर देते हैं। तो ये है 5। तो 5 गुणा 5 25। तो हमारे गुणनखंड क्या बन गए? 2 गुणा 2 गुणा 5 और गुणा 5 और इसके साथ है वर्गमूल का निशान। देखिए 1 2 का जोड़ा ये बन गया और 1 5 का जोड़ा
ये बन गया। तो ये वर्गमूल के चिन्ह से बाहर आ गए, अर्थात इनका वर्गमूल आ गया 2 गुणा 5। कितना आ गया? 10। तो 100 का वर्गमूल कितना आया? 10। ऐसे हम वर्गमूल ज्ञात करते हैं। तो आइए वर्गमूल ज्ञात करना सीखें। वर्गमूल ज्ञात करने की निम्न 2 विधियां होती हैं। सबसे पहले गुणनखंड विधि, फैक्टराइजेशन मेथड। इस विधि से हम संख्या के गुणनखंड निकालते हैं। जैसे 4 के गुणनखंड 2 गुणा 2, तो इस प्रकार जैसे हमने अभी किया। उसी प्रकार 36 के गुणनखंड, ये देखिए 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। अगर आप ऐसे करोगे तो 36 के गुणनखंड ये देखिए ये किए गए हैं। 36 के गुणनखंड 2 से भाग किया, 2 एक कम 2 और 1 3, 8 दूनी 16, तो 18 दूनी 36, 2 गुणा 9 18, 3 गुणा 3 3 और 3 एक कम 3। उसी प्रकार तो 36 के गुणनखंड आ गए 2 गुणा 2 और 3 गुणा 3। तो जब हमने वर्गमूल किया, ये देखिए इस प्रकार किया, 36 का वर्गमूल बराबर है 2 गुणा 3 और गुणा 3, और ये है वर्गमूल का निशान। तो हमने एक जोड़ा 2 का बन गया और एक जोड़ा 3 का बन गया, तो हमारे पास कुछ नहीं बचा अंदर, इसलिए ये दोनों संख्याएं एक एक बार बाहर लिख सकते हैं। हम ऐसे करते हैं, एक 2 का जोड़ा और एक 3 का जोड़ा। तो 2 गुणा 3 बराबर है 6। तो 36 का वर्गमूल कितना प्राप्त हुआ हमें? 6। ये देखिए 36 का वर्गमूल आ गया 6। ये देखिए ये ज्ञात किया है। उसी प्रकार 900 का वर्गमूल ये देखिए किया गया है 2 गुणा 4 8 और एक हासिल बच गया, बन गए 10। तो 2 गुणा 5 10 और 0 का 0। फिर 2 से भाग किया क्योंकि इकाई का अंक 0 है। 2 दूनी 4 और एक हासिल बच गया, बन गए 10। तो 2 गुणा 5 10। अब यहाँ 5 है देखो, तो हम इसका विभाज्यता का नियम लगाते हैं। 5 जमा 2 जमा 2 बराबर है 9। तो 9 को 3 से भाग होता है, इसलिए संख्या को भी 3 से भाग हो जाएगा। तो 3 से भाग किया, 3 गुणा 7 21 और एक बन गया 22, 3 गुणा 5 15। उसी प्रकार 3 दूनी 6 और एक 7, 3 गुणा 5 15, 5 5 25, 5 एक कम 5। तो 900 के गुणनखंड आ गए हमारे पास 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। जब हम 900 का वर्गमूल करेंगे तो क्या करेंगे? देखो एक 2 का जोड़ा बन गया, एक 3 का जोड़ा बन गया और एक 5 का जोड़ा बन गया। ये देखिए तो 2 गुणा 3 गुणा 5 कितने बन गए? बराबर है 2 गुणा 3 6, 6 और गुणा 5 30। ऐसे 2 गुणा 3 और गुणा 5 कितने बन गए? 2 गुणा 3 गुणा 5 बराबर है 30। तो 900 का वर्गमूल क्या प्राप्त हुआ? 30। तो इस प्रकार हम गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना सीखते हैं। तो आपने अब इन संख्याओं का सभी का वर्गमूल गुणनखंड विधि से ज्ञात करना है। लेकिन ध्यान रखना है कि सम संख्या का वर्ग हमेशा सम ही होता है और विषम संख्याओं का वर्ग हमेशा विषम ही होता है। जैसे आपने देखा, ये देखो हमने यहां किया था 4 का वर्गमूल, 4 सम संख्या है तो 4 का वर्गमूल 2 ये सम संख्या है। 3 9 एक विषम संख्या है तो 9 का वर्गमूल भी कितना आ गया? 3। तो 3 भी क्या है? विषम संख्या। तो इसलिए ये नियम हमारा सिद्ध होता है कि सम संख्या का वर्ग हमेशा सम ही होता है और विषम संख्या का वर्ग हमेशा विषम ही होता है। उसी प्रकार सम संख्या का वर्गमूल भी सम होता है और विषम संख्या का वर्गमूल भी विषम ही होता है। उसके बाद दूसरी विधि है लॉन्ग डिवीजन मेथड, लंबी विभाजन प्रक्रिया। जब हमारी संख्या बड़ी हो या फिर जिसके गुणनखंड करना मुश्किल हो, तब हमें लंबी विभाजन प्रक्रिया का उपयोग करना होता है। इसमें निम्न चरणों का प्रयोग किया जाता है। नंबर 1, दी गई संख्या लिखें और इसका वर्गमूल ज्ञात करना है, जिसका वर्गमूल हमें ज्ञात करना है। फिर दाईं से बाईं ओर जोड़ा बनाना शुरू करें। उदाहरण जैसे 225 का जोड़ा बनाना है तो कहां से बनाना है?
चलो 255 लिख दिया मैंने। अगर 255 हो तब कहां से बनाएंगे, इकाई के अंक से बनाएंगे ऐसे, और ये 2 अकेला बच गया। ऐसे हम जोड़ा बनाते हैं इकाई के अंक से। अब बाईं ओर की संख्या जो बार के नीचे है उस संख्या को सबसे बड़ी वर्ग संख्या सोचें और उस संख्या के बराबर या फिर उस संख्या से छोटी हो। इस संख्या को भाजक और भागफल मानो, फिर भाग करो और शेषफल ज्ञात करो। इसके बाद अगली बार संख्या को शेषफल में उतारो जो कि नया भाज्य बनेगा। फिर स्टेप 3 में भाजक का दुगुना करो और अगली प्रोसेस इसी तरह उदाहरण में बताया गया है। आइए, अगर आपको यहां पढ़ के पता नहीं चल रहा है तो हम करके देखें। ये देखो 225 के हमने जोड़े बना लिए। जोड़े हमेशा कहां से बनाने हैं, इकाई के, फ्रॉम वंस प्लेस। कहां से बनाओगे, ग्रुपिंग कहां से करोगे, फ्रॉम वंस प्लेस से हमने पेयर बना देने हैं। तो ये बना दिए, देखो ये 25 का जोड़ा बन गया और ये 2 बच गया। तो अब 2 को भाग करना है मैंने। तो हमने इसमें इस प्रकार पहाड़ा पढ़ना होता है, जैसे 1 एकम 1, 2 दूना 4, 3 तिये 9, 4 चौके 16, ऐसे पहाड़ा पढ़ेंगे इसमें। तो यहाँ आ गया 1 एकम 1, 2 दूना 4, तो 4 2 से ज्यादा होता है, इसलिए इसको करेंगे हम 1 एकम 1। तो हमारे पास शेष बच गया 1। अब हमने अगला जोड़ा पूरा उतार लिया। तो 25 हमने नीचे उतार लिए, देखो ये चिन्ह लगाया गया है नीचे को, ये देखिए। तो 25 हमने उतार लिया और इस 1 में 1 फिर से जोड़ लेना, ये ध्यान रखना आपने। 1 से भाग किया तो 1 और से इसमें जोड़ के लिख देंगे। 1 और 1 कितने हो गए, 2। अब 2 के आगे यहाँ एक संख्या आएगी। अब यहाँ 5 लिखा है लेकिन यहाँ एक पहले ब्लैंक है, हमारे पास 2 ही है, तो एक संख्या आएगी। तो इस संख्या के लिए हमने इस संख्या को छोड़ दिए, इस अंक को छोड़ दिया। अब 2 का सिंपल पहाड़ा हम 12 को पढ़ेंगे। तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 तिये 6, 2 चौका 8, 2 पंजा 10 और 2 छिका 12। ये देखिए ऐसे करेंगे फिर हम, 2 गुना 6 12, तो 26 बन गए। तो 26 को हम 6 से ही गुना करेंगे। ये देखिए 6 गुना 6 36, हासिल आगे 3, 6 गुना 2 12, 12 और 3 15, कितने बन गए 156। लेकिन हमारे पास कितने हैं 125। फिर हमने क्या करना, एक संख्या कम कर देनी क्योंकि ज्यादा हो गए, तो 5 कर दिया और इसको 5 से ही गुणा करना। तो 5 गुना 5 25, हासिल 2, 2 गुना 5 10 और 10 और 2 12। अब कितने आ गए हमारे पास 125। तो यहां भी कितने हैं 125, इसीलिए हमने 5 के साथ गुणा कर दिया और शेष 0 आ गया। इस प्रकार 225 का वर्गमूल 15 प्राप्त होगा। तो आइए एक और उदाहरण देखें। हमारे पास संख्या है 5476। अब देखिए हमने ये ग्रुपिंग कर दी, जोड़े बना दिए, पेयर बना दिए, यहां से इकाई से ऐसे को। ये देखिए एक ये जोड़ा बन गया और एक ये भी जोड़ा बन गया हमारे पास। अब हमारे पास ये जोड़े के रूप में कितने बच गए 54। पहले कितने बचे थे, एक ही संख्या बची थी। तो चाहे एक संख्या बचे या 2 संख्याएं, मतलब इकाई और दहाई जोड़ा बचे, आपने पहाड़ा ऐसे पढ़ना है। 1 एकम 1, 2 दूना 4, 3 तिये 9, 4 चौके 16, 5 पंजा 25, 6 छिका 36, 7 49 और 8 8 64। तो 8 गुना 8 करके कितना आ गया 64। तो 54 से बढ़ गया। तो हमने कितना करना है अब 7 गुना 7, तो कितना आ गया 49। तो 49 अब हमने घटा दिया, 14 से 5 गए, 14 से 9 गए 5 और 4 का 4, तो 0, यहाँ 0 बच गया। अब हमारे पास यहाँ 5 बचे और अगला जोड़ा हमने उतार लिया 76। फिर क्या बताया था हमने, इसमें जोड़ा था 1 में 1 जोड़ा। अब हमने 7 से भाग किया तो 7 में हम 7 ही जोड़ेंगे। 7 और 7 कितने बन गए 14, और यहाँ एक संख्या आनी है। तो इस संख्या की ये संख्या हमने छोड़ दी, ये अंक हमने छोड़ दिया। अब हमारे पास क्या बचा 14 और 57। तो 14 का पहाड़ा अब हमने सिंपल पहाड़ा 57 को पढ़ना है। तो आइए पढ़ें। 14 गुना 1 14, 14 गुना 2 28, 14 तिये 42, 14 चौके 56 और 14 पंजे 70। तो 14 चौके 56, 14 पंजे 70, 70 ज्यादा हो रहा है 57 से, तो 14 चौके 56। तो आइए ये देखिए ऐसे
ये 4 है और 4 का ही पाड़ा पढ़ रहे हैं, 14 चौके 56, तो यहाँ भी 4 लिखना है और इसको 4 से ही हमने गुणा करना। तो 4 गुना 4 16, आंसर 1, 14 चौके 56, 56 और 1 57, तो कितने आ गए 576। तो यहाँ भी कितने हैं 576, तो हमारे पास घटा के कितना आ गया 0, इसलिए 5476। इसका वर्गमूल कितना प्राप्त हुआ हमें 74। इस प्रकार हम भाग विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना सीखते हैं। तो आपने लंबी विभाजन प्रक्रिया द्वारा इन संख्याओं का वर्गमूल अपनी वर्कशीट में ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम जोड़े बनाएंगे और फिर भाग करेंगे। तो मुझे आशा है कि आज आपने वर्गमूल की 2 विधियां सीखी, गुणनखंड विधि और लंबी विभाजन प्रक्रिया। तो आप दोनों विधियों से प्रश्न हल करेंगे और अपने अध्यापक को दिखाएंगे। धन्यवाद।